इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, संगठन या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यह केवल मनोरंजन और यूनिवर्सिटी का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अतः इसे दिल पर न लें और यदि किसी कारणवश आपको हमारी कोई भी बात दिल पर लग जाती है तो उसे अपने शरीर के उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दीजिएगा। धन्यवाद। क्या आप भी बिना एग्जाम दिए थर्ड ईयर पढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर साथ में पढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी बिना एग्जाम दिए मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपना भविष्य पूरी तरीके से कामयाब कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बर्बाद होने के लिए इश्क, मोहब्बत या लव ही करना पड़े। आप इस यूनिवर्सिटी से नर्सिंग भी कर सकते हैं। परंतु हाँ, ध्यान रहे, इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ टॉपर बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर एक साथ पढ़ना होता है। अगर आप भी 24 में से 26 घंटे रोजाना पढ़ाई करते हैं तो आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के बारे में। तो राम राम मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके जैसी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया, पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है MPMSU। तो बेसिकली हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था 21-22 में। कायदे से अभी तक हमारी सेकंड ईयर की एग्जाम्स कंप्लीट हो जानी थी और थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट हो जाना था। थर्ड ईयर अभी हमको सिर्फ पढ़ना रहता, बट नहीं, ऐसे कैसे? ये यूनिवर्सिटी बहुत ही पढ़े लिखे लोग। एक तो ये बात समझ में नहीं आती, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूं। नमस्ते अंकल, पाए लागू। सुबह आशीर्वाद बेटा, कूदो नाव खाओ जाओ। और तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई बेटा? अंकल अभी फर्स्ट ईयर की एग्जाम देना है। अरे 3 साल पहले भी तो फर्स्ट ईयर में ही था, फेल हो गया था क्या? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, MPMSU यूनिवर्सिटी को अपने बच्चों से बहुत प्यार है। नहीं समझे कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, बच्चों को मौत के मुंह से बचा रही है यूनिवर्सिटी। मैं समझाता हूँ कैसे। एग्जाम होगी तो कॉपी किताब देना पड़ेंगे। कॉपी किताब बनते हैं पेड़ पौधों से, तो होगी पेड़ पौधों की कटाई। और अगर पेड़ पौधों की कटाई हो गई तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? अब पेड़ पौधे कट चुके हैं तो बेचारे शाकाहारी जानवर तो वैसे ही मर जाएंगे, बचे हुए सिर्फ जंगली जानवर। अब शाकाहारी जानवर सब मर चुके हैं तो जंगली जानवर खाएंगे किनको? अब जंगली जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए हम बच्चों पे अटैक करेंगे और हमें अपना भोजन बना लेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी अभी तक हमारी एग्जाम नहीं ले रही है, ताकि हम लोगों को सुरक्षित रखा जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए यूनिवर्सिटी के लिए एक लाइक कर दीजिए फटाफट, महाकाल के आशीर्वाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। एक मिनट, ये शेख साहब का फोन आ रहा है। हाँ शेख साहब, खुशमदीद। वल्लाह हबीबी उज्जवल, तुम कैसी होती? बढ़िया होती, बढ़िया हूँ शेख साहब, आप सुनाइए। हम भी बहुत बढ़िया होती। तुम जल्दी से अपनी नर्सिंग कंप्लीट करके दुबई आती, हम तुम्हारे बहुत बड़े हॉस्पिटल में जॉब लगवाती। शेख साहब अभी तो हमारी फर्स्ट ईयर की एग्जाम ही नहीं हुई है। क्या बात करती? हाँ शेख साहब, क्या करें, यूनिवर्सिटी अभी तक हमारी एग्जाम ही नहीं ले रही। तुम्हारी एग्जाम क्यों नहीं होती? क्या पता, यूनिवर्सिटी को कॉपी किताब कम पड़ जाती। वल्लाह हबीबी, हमारा दुबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, हमारे पास बहुत पैसा होती, हम तुम्हारे लिए दुबई से कॉपी किताब भेजती। नहीं शेख साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारी एग्जाम कंप्लीट होती है हम तुमको कांटेक्ट करती। ओके पंडित जी, खुशमदी। थैंक यू। हद हो गई है यार, कॉलेज में 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस भर चुके हैं। स्पेशली मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ, पूरी फीस भर रहा हूँ और मुझे मिल क्या रहा है? तारीख पर तारीख। जितना पैसा आज इधर लगाया उतने का मैं किसी कॉलेज के बाहर कैफे खोल लेता, निसंदेह मेरा कैफे बहुत अच्छा चल जाता। क्योंकि जितने भी लोंडे होने वो अपनी सेटिंग को लेके आ रहे होते मेरे कैफे में, वहाँ चाय पीते, सुट्टा मारते और मेरा कैफे बहुत अच्छा चलता। हाँ, क्योंकि आजकल कोई पढ़ाई करता ही कहाँ है, खाली छोड़ी बटाता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बेसिकली यूनिवर्सिटी अभी तक हमारे 3 टाइम टेबल जनरेट कर चुकी है।
पहला किया था नवंबर दिसंबर में, जिसमें बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, बट फिर हमारी एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई और रीजन दिया गया कि एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुए हैं। उसके बाद फिर से एक और टाइम टेबल आया जनवरी फरवरी का, जिसमें अभी तक हमारे एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुए थे, फिर भी टाइम टेबल दे दिया था। एनरोलमेंट जनरेट हुए नहीं थे तो सब बच्चों ने समझ लिया कि इस बार भी एग्जाम नहीं होगी और किसी ने भी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की। फिर एग्जाम के एक वीक पहले कॉलेज वाले हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोगों के एनरोलमेंट जनरेट हो गए हैं। उसी टाइम सारे क्लास वालों की फटके हाथ में आ गई थी, पर हमारे जैसे कुछ इंटेलिजेंट बच्चों ने उस टाइम टेबल को बहुत ध्यान से देखा था, क्योंकि 25 जनवरी से हमारी एग्जाम्स स्टार्ट थी और अगले दिन थी 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को पूरे इंडिया के जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है सब में प्रोग्राम होता है, तो उनको तैयारी करने के लिए एक दिन तो चाहिए। तो 25 तारीख को सारे स्कूल कॉलेजेस वाले अपनी अपनी सजावट कर रहे होते हैं और 26 को सब सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 को अगर हमारी एग्जाम होगी तो कॉलेजेस वाले सजावट कब करेंगे? इतना दिमाग लगाकर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी ही नहीं। और यूनिवर्सिटी पर तो हमको पूरा भरोसा था कि इतने साल एग्जाम हुई नहीं है तो अभी क्या ले लेगी। इसका नतीजा ये निकला कि एग्जाम के 4 दिन पहले हमारी एग्जाम पोस्टपोन हो गई। रीजन आया बहुत सारे बच्चों के एनरोलमेंट जनरेट नहीं हुए हैं। अब यूनिवर्सिटी पर से विश्वास उठ चुका था। एग्जाम फरवरी के लास्ट वीक तक पोस्टपोन हो चुकी और इसी बीच बच्चों ने कुछ धरना प्रदर्शन भी किया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। कुलपति चैम्बर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की है। अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया है। रिजल्ट में देरी सहित कई मुद्दों को लेकर के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा है। यूनिवर्सिटी का घेराव भी किया, भारी आंदोलन भी किया जनरल प्रमोशन की मांग को लेके। तब यूनिवर्सिटी ने बोला कि इस बार आपकी एग्जाम पक्की होगी, 100% लिख के ले लो, होगी। अब एंड टाइम आ चुका था। सभी बच्चों को लगा कि इस बार एग्जाम होकर रहेगी। फिर एक दिन नोटिस आया कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 26/2/2023 को निर्धारित की जाती है। अब यूनिवर्सिटी भोले भाले लोगों को उल्लू बना सकती है, बट हमारे जैसे कुछ चंट चालाक चतुर युवाओं को नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, यूनिवर्सिटी ने डेट दी थी 26 की और 26 को कैलेंडर में संडे बता रहा था। अब संडे को सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं पूरे इंडिया में सरकारी छुट्टी होती है, तो यूनिवर्सिटी कौन भूत चुड़ैल के खोलेंगे? इतना दिमाग लगाकर मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। You very चालाक ब्रो। और एग्जाम्स के 2 दिन पहले जब सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी, मेरे दोस्त का 5 किलो वजन कम हो गया था, मेरी क्लास की लड़कियों के गाल पे पिंपल निकल आए थे टेंशन के मारे, तब पूरा दिन निकालने के बाद शाम को 6 बजे सब हिम्मत हार चुके थे कि अब एग्जाम होकर ही रहेगी, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होनी। तब रात को 7 बजे नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपकी एग्जाम्स हाई कोर्ट के द्वारा रद्द की जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। घर वाले अलग नहीं मान रहे, उनको समझा रहे तो कह रहे फर्जी यूनिवर्सिटी फर्जी कॉलेज। घर वाले बोल रहे हैं कि सबकी एग्जाम होनी है, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, तुम्हारी क्यों नहीं हो रही। अब उन लोगों को कौन समझाए कि मेडिकल की यूनिवर्सिटी अलग होती है। और हाँ, एग्जाम हाई कोर्ट के द्वारा रद्द। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रात को 7 बजे कौन सा हाई कोर्ट खुला रहता है? नहीं, यूनिवर्सिटी का कोई दोष नहीं है। रात को 7 बजे हाई कोर्ट खोलने मेरे अब्बू गए थे। गजब बेइज्जती है। बहुत तेज हो रहा है।